नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसके आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। और चारों क्वेश्चन में से आपका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, ये हमें बताना है और कारण के साथ बताना है। यानी हमें बताना है कि कथन सत्य है या असत्य है। तो पहला क्वेश्चन बोला है इन्होंने, क्या प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसको करने के लिए ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए, तब आप इस एक्सरसाइज को बड़े आराम से कर लोगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपकी पहली है वास्तविक संख्या है। जो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या होती है ना, ये दोनों की दोनों वास्तविक संख्या होती है। या फिर ऐसे कह लो कि वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय दोनों संख्या आती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि परमेय संख्या कौन सी होती है, अपरमेय संख्या कौन सी होती है। तो परमेय संख्या हम कैसे बोलते हैं, जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 5/7 है, 9/10, 12/13, कुछ भी हो। और परमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसका रूट हमारा सॉल्व हो जाए, जैसे कि √4 है, √9 है। √4 को आप सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, √9 को सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, और √16 है तो √16 को सॉल्व करोगे तो आपका 4 आएगा। तो ये सब ना हमारी परमेय संख्या हो जाएगी। और अपरमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और जिसका रूट सॉल्व नहीं हो, या फिर उसके रूट के जो सॉल्व होंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। जैसे √2 है और √3 है, देखो यहाँ पे √2 है तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारा पॉइंट में आ रहा है, √3 है तो ये हमारे पॉइंट में आ रहे हैं, और ये आगे तक संख्या चलती चली जाएगी। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, अपरमेय। तो आपको पता चल गया अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या किसे कहते हैं, और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय संख्या दोनों होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, क्या अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। यानी ये कह रहे क्या ये जो अपरमेय संख्या है ये क्या वास्तविक संख्या है। तो हाँ है। अब आपको पता चल गया ना कि वास्तविक संख्या में क्या होती है, अपरमेय संख्या और परमेय संख्या दोनों होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सत्य, सत्य आएगा। और हम हेडिंग लिख लेंगे, क्योंकि सभी परमेय व अपरमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या बनाती है। यानी वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय संख्याओं का क्या होता है, समूह होता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब हम करेंगे अपना दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में पूछा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो इसके लिए भी आपको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए। पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, प्राकृत संख्या कहते किसे है। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो आपकी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 आगे आगे तक चलती चली जाती है। और क्वेश्चन में इन्होंने बोला है √m, यानी रूट में आपको m की जगह प्राकृत संख्या रखनी है, और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और इन्होंने बोला है क्या इसे सॉल्व करने पर जो संख्या रेखा है, आपको संख्या रेखा पता है, बीच में 0 होता है, इस साइड प्लस की संख्या होती है और इस साइड माइनस की संख्या होती है। तो √m लेना है, m की जगह हमें प्राकृत संख्या रखनी है, और प्राकृत संख्या रखने पर क्या जो हमारा आंसर आता है सॉल्व करने पर, वो केवल धनात्मक आता है, यानी इस साइड की आती है, ऋणात्मक नहीं आता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो m की जगह हमने क्या रखना है, 1 2 3 4। तो हमने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा और 4 रखा। तो हमारा 1 आया, यहाँ पे हमारा आया 1.414 डॉट डॉट, यहाँ पे आया आपका 1.732 डॉट डॉट, और यहाँ पे आया √4 को हमने सॉल्व किया तो 2 आया। अब आप देखो √1 को सॉल्व किया तो 1 आया, तो 1 तो हमारी संख्या रेखा पे आ रही है। फिर उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया तो आपकी क्या आई, आपकी 1.414। तो ये इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगी। फिर हमने √3 को सॉल्व किया तो फिर आपका आया 1.732, तो ये भी हमारी इन दोनों के कहीं बीच में आएगी। √4 को सॉल्व किया तो 2 तो हमारी संख्या रेखा पर आ रही है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि हम ये जो प्राकृत संख्या रख रहे हैं तो सारी संख्या आ तो रही है, लेकिन ये 0 के इस साइड आ रही है, यानी धनात्मक संख्या आ रही है, ऋणात्मक संख्याएं नहीं आ रही है। और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था
के संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। m प्राकृत संख्या है तो, लेकिन ये प्लस की है, 1 2 3 4, माइनस वाली तो प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन संख्या रेखा पर कौन सी है, माइनस वाली भी है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका असत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर माइनस वाली है और आपका रूट में रख के सॉल्व करने पे माइनस में तो कोई संख्या आ ही नहीं रही है, सारी की सारी तो प्लस में आ रही है, तो असत्य, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ऋणात्मक संख्या। थर्ड पॉइंट आपका पूछा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये आपको बताना है। तो देखो इन्होंने क्या बोला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक, प्रत्येक मतलब सभी वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या होती है, तो नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या थोड़ी होती है, वो तो परिमेय संख्या भी तो हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। तो इसका आंसर आएगा असत्य, असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, ये समझने के लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। पहले तो बच्चों आप समझो कि संख्या रेखा पर जो संख्याएं होती है वो सारी की सारी क्या होती है, आपकी पूर्णांक कहलाती है। यानी यहाँ पे जो भी संख्याएं हैं वो आपकी पूर्णांक है, जीरो के इधर वाली भी और जीरो के इधर वाली भी, तो ये सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं होती है, ठीक है। अब पूर्णांक में जो इधर की संख्याएं हैं ये आपकी प्लस की है, यानी ये धनात्मक पूर्णांक हुई, ठीक है, और इसको हम प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक हुई। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, देखो ये आपकी धनात्मक पूर्णांक हुई ना, तो क्या बोला इन्होंने, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, यानी इनका हम वर्गमूल कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे तो क्या जो भी आंसर आएगा वो हमारा अपरिमेय होगा, ये हमें बताना है। तो देखो ये आपकी धनात्मक पूर्णांक है और इन्होंने बोला है इनका क्या कर दो, वर्गमूल कर दो। तो देखो ये वर्गमूल, 1 का वर्गमूल, 2 का, 3 का और 4 का, तो ये हमने वर्गमूल कर दिया। 1 का वर्गमूल किया तो 1 आया, 2 का वर्गमूल किया तो 1.414 डॉट डॉट आया, 3 का किया तो 1.732 आया, √4 का किया तो कितना आया आपका, 2 आया, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला कि क्या इनका जो आपने वर्गमूल किया है और आंसर आया है वो सारी की सारी अपरिमेय है, तो नहीं है। देखो आपका √1 है, तो √1 को हमने सॉल्व किया तो 1 आ गया, तो 1 तो आपकी परिमेय हो गई। √2 इसका देखो हमने सॉल्व किया तो 1.414 डॉट 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 आया, और आपको पता है ये आगे तक चलती चली जाएगी और पॉइंट में आंसर है, तो ये क्या हुआ, आपकी अपरिमेय हुई। फिर √3 भी आगे तक चलते चली जाएगी तो अपरिमेय हुई। √4 ये तो हमने सॉल्व किया तो इसका 2 आ गया, तो 2 तो आपकी क्या होगी, परिमेय। मैंने आपको बताया था जिसका रूट सॉल्व हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय, जिसका रूट नहीं सॉल्व होगा वो क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा आंसर केवल अपरिमेय नहीं आया, परिमेय भी आया, यानी रूट सॉल्व करने पर आपके दोनों प्रकार के आंसर आ रहे हैं, परिमेय भी आ रहे हैं और अपरिमेय भी आ रहे हैं। तो इसलिए हम इसका आंसर लिख देंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, परिमेय भी होते हैं। जैसे कि √4 ये इसका आंसर आएगा 2, तो 2 तो आपकी परिमेय है। फिर √9 इसका आंसर आएगा 3, 3 भी क्या है, आपकी परिमेय है। तो समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। चलो अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, √5 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, यानी नंबर लाइन पर हमें इसे क्या करना है, शो करना है। तो संख्या 5 को निरूपित करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ आपको। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, इसमें आपका आधार होता है, लंब होता है और एक कर्ण होता है। ये जो लाइन है ये आपकी आधार है, ये वाली लाइन को हम लंब बोलते हैं, इस वाली लाइन को हम कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है बच्चों। तो हमें किसे शो करना है, √5 को शो करना है। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, h² = p² + b², हिंदी में कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अभी आपको हमें √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √1 जमा में √4, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो √5 आ जाएगा, है ना। और √1 को हम अगर सॉल्व करेंगे तो आपका 1 आएगा, और इसी प्रकार से √4 को हम सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। यानी लंब आपका 1 आ गया, आधार आपका 2 आ गया। यानी नीचे वाली लाइन जो हमें ये बनानी है, 2 बनानी है, 2 सेंटीमीटर में,
और ऊपर वाली लाइन जो बनानी है वो हमें 1 सेंटीमीटर में बनानी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लाइन पहले से खींच के रखा है। तो इस प्रकार से हम लाइन खींच लेंगे बच्चों। यहाँ पे हम इक्वल गैप लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लिया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट है। फिर यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर है। हम 1-1 सेंटीमीटर पर भी लेकर बना सकते थे, लेकिन उसमें ना बिच्चा बिच्चा बनता, फिर वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और बनाने में थोड़ी सी हमें दिक्कत हो जाती, इसलिए हमने थोड़ा सा खुला खुला बनाना है। तो चलो हमें क्या दिखाना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। बच्चों आप ध्यान रखना, 1 यूनिट बराबर होगा आपके 2 सेंटीमीटर का, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर किसके होगा, आपके 2 सेंटीमीटर के। तो अभी अभी हमने देखा यहाँ पे हमारा आधार कितना है, 2 है, यानी 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट 2 यूनिट, तो आधार क्या हो गया आपका, 2 हो गया, यानी ये हो गया आपका आधार। और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 1 यूनिट है, यानी जो हम ऊपर की लाइन बनाएंगे वो हम क्या बनाएंगे, 1 यूनिट में लेंगे। तो 1 यूनिट की बनाने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं समकोण। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको डी से 90 डिग्री का कोण बनाने आता होगा। तो डी की सहायता से हम सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। नहीं आता तो देखो कैसे बनाएंगे, इससे हम इस पॉइंट को मिलाएंगे और ये जो लाइन जा रही है इससे हम ये अपनी पेंसिल वाली लाइन इसको मैच कर देंगे। तो चलो देखो ये हम इसको कर रहे हैं, ये हमने मिला दिया, यहाँ पे भी हमने मिला दिया अपनी पेंसिल वाली लाइन को, ठीक। हाँ तो सही से देखो बच्चों, यहाँ पे आपका नीचे है, तो ये हमने यहाँ पे मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो ये हमने निशान भी लगा लिया 90 डिग्री का, और अब हम इसको इससे मिला देते हैं। इससे मिलाएंगे तो ये हमारा बन गया कितने का, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का निशान लगा लेंगे। अब हमारा ये क्या है, ये हमारा 1 यूनिट है, तो प्रकार में हम 1 यूनिट ले लेंगे, और 1 यूनिट हमारा कितने के बराबर है, 2 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी प्रकार में आपको कितना लेना है, प्रकार में आपको 2 सेंटीमीटर लेना है टोटल। तो हमने ये ले लिया प्रकार में 2 सेंटीमीटर। प्रकार के नोक हम यहाँ रखेंगे और यहाँ पे इसको हम चाप लगा देंगे। अब ये जो कट रहा है इससे हम इसे क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमने इसको मिला दिया। अब हम नाम भी दे देते हैं, इसको हम नाम दे देंगे ए, इसको नाम दे देंगे बी, और इसको हम नाम दे देंगे सी। अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी तो हमारा √5 अभी हमें दिखाना है। तो √5 दिखाने के लिए अब हम क्या करेंगे, प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल के नोक यहाँ रखेंगे, ये जो हमारा कट रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं, आपको समझ में आएगा। तो प्रकार की नोक को यहाँ रखा हमने, पेंसिल के नोक को यहाँ पे रख के इसको हम मिला देंगे, ठीक है। आप आराम से मिलाना, कंस्ट्रक्शन है बच्चों, कंस्ट्रक्शन के सवाल में टाइम लगता है, आपको आराम से बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्या है ना, इसमें गलत हो जाता है, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो गलत हो जाएगा। तो ये हमने मिला लिया। अब इसी से हम क्या करेंगे, नीचे इसको गिरा देंगे, डाउन कर देंगे। तो ये जो हम डाउन कर रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे जो ये टच कर रहा है, ये हमारा क्या है, √5 है, और ये हो गया इसका आंसर। तो ये आपका 2 यूनिट है, ठीक है, 2 यूनिट, और ये जो है आपका, ये आपका 1 यूनिट है, ध्यान रखना, ठीक है, 1 यूनिट है। तो ये हमारा हो गया √5 संख्या रेखा पर निरूपित। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसी वीडियो ना आपको आगे भी मिलती रहेगी, ठीक है। और इसको ना 1-2 बार ट्राई करना घर पे, आप आराम से ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम करेंगे अपना चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आपका, वर्गमूल स्पिरल की रचना कीजिए। तो वर्गमूल स्पिरल जो होता है ना बच्चों, ऐसे ऐसे आपका गोल गोल होता है। तो ये बनाने के लिए ना हमें क्या है, √2 पता होना चाहिए, √3, √4 और √5। ऐसे हम आगे और भी निकाल सकते हैं, मैं आपको √5 तक निकाल के दिखाऊंगा, बहुत आसान है। √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 1+1, फिर हम √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1+2, फिर हम √4 को लिख सकते हैं, 1+3, फिर हम √5 को लिख सकते हैं, 1+4। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें एक जो है ना आपका परपेंडिकुलर रहेगा, हम सब जगह ना एक एक आपका परपेंडिकुलर लेंगे। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे भी ना बच्चों हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर बराबर होगा हमारा 1 यूनिट के। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। आराम से खींचना बच्चों, देख के, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं, इसमें हल्का सा भी ऊपर नीचे होता है तो गलत हो जाता है। तो ये हमने 2 सेंटीमीटर की क्या कर ली, एक लाइन
खींच ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की तो 1 यूनिट हो गई, और यहाँ पे भी हमें 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट बराबर है हमारा 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन खींची। यहाँ पे हम पहले 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल अभी अभी मैंने आपको बनाना सिखाया था, तो देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया। इस लाइन को हम खींच लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लाइन को खींच लिया, तो ये आपका 90 डिग्री का हो गया। अब आपका 2 सेंटीमीटर बराबर किसके है, 1 यूनिट के है, तो प्रकार में आपको 2 सेंटीमीटर ले लेना है, यानी 1 यूनिट लेना है। 2 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट, ये हमने ले लिया है। अब आप क्या करोगे, प्रकार की नोक यहाँ रखोगे और पेंसिल की नोक से यहाँ पे चाप लगा दोगे। प्रकार को छेड़ना नहीं है बच्चों, इसको 2 सेंटीमीटर पे रहने देना है, आगे भी काम आएगा। अब इसको हम इससे मिला देंगे, तो ये जो हमने मिलाया ये हमारा हो गया √2। नाम भी दे देते बच्चों, इसको O दे देते हैं, इसको आप दे दो B, और इसको हम P1 देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि आगे भी ऐसे ही बनते रहेंगे, तो P1 P2 P3 इस प्रकार से हम इसको क्या दे देंगे, नाम दे देंगे। और ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री का, तो ये हो गया √2। अब हम दिखाएंगे √3 को, यानी अगला बनाएंगे। तो अगला भी ऐसे ही बनेगा बच्चों, हमें क्या करना है, 90 डिग्री का बनाना है। तो यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से फिर से हम बनाएंगे 90 डिग्री का। तो डी की सहायता से बनाओगे आप, आपको बनाने आ गया होगा अब तो आराम से आप क्या कर लेना, बना लेना। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया, हमने रख लिया। ये 90 डिग्री हमारा यहाँ पे है, इसको हम इससे मिला लेंगे। इसको हमने इससे मिला लिया। ठीक, प्रकार में 2 सेंटीमीटर ही रहने देना है, यानी 1 यूनिट, और फिर से हम इसको क्या लगा देंगे, चाप लगा देंगे, काट देंगे। अब इससे हम इसको फिर से मिला देंगे। अब ये जो मिल गया ये आपका हो गया कौन सा, ये हो गया आपका √3। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे डी की सहायता से। तो ये देखो फिर से हम बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री आपका ये रहा, यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको हम मिला देंगे। और प्रकार में हमने 2 सेंटीमीटर पहले से ले रखा है, तो ये 2 सेंटीमीटर लेकर इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, तो ये हमने काट दिया। अब इसको हम इससे मिला देंगे, तो ये जो बना, ये बना आपका कितना, √4। तो ये हो गया आपका √4। एक और हम बनाते हैं। ठीक है, तो फिर से हमें 90 डिग्री का बनाना है, तो यहीं पे रखेंगे हम इसको। 90 डिग्री का पहले क्या बनाएंगे, हम कोण बना लेंगे। तो ये हो गया 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हो गया आपका, ये 90 डिग्री का निशान है, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया यहाँ पे। ठीक है, प्रकार में हमने 2 सेंटीमीटर तो पहले से ले रखा है ना, तो यहाँ पे हम रखेंगे और 2 सेंटीमीटर लेके इसको काट देंगे। इसको भी हम इससे मिला लेंगे अब। तो इसको जब हम इससे मिलाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √4। इसी प्रकार से बच्चों आप √5, √6, √7, √8, √9, 10, 11, 12 ऐसे ऐसे करके बना सकते हो। ऐसे ये गोल 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 ऐसे बनेगा। ठीक है ना, जलेबी की तरह। और ये P1 हो गया, इसको नाम दे देंगे हम P2, P3 और ये P4। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, और बाकी एक्सरसाइज के लिए आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो। और सवाल में कहीं पर भी कोई डाउट हो, कुछ भी चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना बच्चों, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।